क्या था? मम्मी का नाम क्या था? हमारी ऐसी एक कहानी है कि किसी समय अपने यहाँ पर रतन सिंह नाम का एक राजा था, उसके पास एक दिन एक तोता आया। उसके पास कौन आया? और उस तोते ने आगे कहा कि रतन सिंह, यहाँ से 7 समंदर पार एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी रहती है। और रतन सिंह उस तोते के पीछे पीछे चला गया। उस राजकुमारी से मिल नहीं पाया। राजकुमारी महल में रहती है, महल में जाने का कोई आपके पास रास्ता नहीं। तो रतन सिंह कई दिन तो इधर उधर घुमा, फिर उसको लगा पार नहीं पड़ेगी। रतन सिंह वहां पे सन्यासी बन गया और 7 वर्ष तक सन्यासी के भेष में घूमता रहा। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों बाद एक दिन सिंहल द्वीप के राजा ने उसे देख लिया। राजा का नाम क्या था? गंधर्व से। उन्होंने पूछा, यार यंग मैन तुम कौन हो? बड़ी यंग एज में सन्यासी बन गए, क्या कारण है ऐसा? ऐसा क्या दुख रहा तुम्हारे जीवन के अंदर? और रतन सिंह ने कहा कि दुख तो आपके घर के अंदर है साहब। मैं तो आपकी राजकुमारी के चक्कर में आया था, वो मिली नहीं तो जोगी हो गया इधर आके मैं। और गंधर्व सेन को पता चला कि मेवाड़ का राजा मेरी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया। उसने कहा, यार पहले आके बताना था, धन घड़ी धन भाग, मेवाड़ जैसा राजा हमारे से ब्याह करने के लिए आया, आज ही लेके जाओ। श्रीलंका वालों की क्या औकात मेवाड़ को मना करे? श्रीलंका बापड़ा छोटा सा देश, भारत के मैप के साथ फ्री आता उनका मैप। तो श्रीलंका के राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी किसके साथ कर दी? रतन सिंह। तो रतन सिंह पद्मिनी को कहां से लेके आए थे? श्रीलंका। यहाँ अपने हंसी खुशी दिन व्यतीत कर रहे थे। और कहते हैं एक उनके दरबार में एक विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? और राघव चेतन ने एक दिन पद्मिनी को देख लिया। बड़े पद्मिनी बेहद सुंदर थी। राघव चेतन ने जैसे देखा वो बेहोश हो गया। ये बात रतन सिंह को पता चली। रतन सिंह ने कहा कि जूते मारूंगा रे, लुगाइयों पे ऐसी ऐसी नजरें रखता है तू आदमी। और राघव चेतन को वहां से निकाल दिया। अब बंदे की बेइज्जती करके निकाला, तो अब क्या किया जाए? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दिल्ली वालों से मेवाड़ की बनती नहीं है, तो राघव चेतन चला गया दिल्ली। दिल्ली का राजा था उन दिनों अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? और कहते हैं इसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया और रतन सिंह के खिलाफ भड़काया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर क्या कर दिया था? आक्रमण। तो पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन को कौन बताता है? लिखो। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। किसने बताया था? राघव चेतन ने। किसको बताया? किसके बारे में बताया? पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। पद्मिनी सुंदर थी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को जाके बताया भी होगा, पर ये बाकी सब कहानियां झूठी है कि वो सिंहल द्वीप की राजकुमार थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कोई सिंहल द्वीप की राजकुमार नहीं थी। श्रीलंका जाना किसी भी प्रकार से उन दिनों संभव नहीं था। ये सब बातें भी झूठी कि तोता यार उसके पीछे पीछे चला गया और 7 वर्ष तक जोगी बन के घूमता रहा। राजा का टाइम ही 1 साल है। शासनकाल देखो राजा का, 1302 से 1303 कितने साल है? कहाँ घुमा दिया भाई साहब 7 साल। और यूं तोतों के पीछे जाने लग जाए, और यूं तोते आगे कहां पर ऐसे तोते मिलते हैं जो ऐसे आगे सूचनाएं देते हैं? यदि ऐसे तोते मिलते हो तो सब लड़के के तोता खरीद के रखे और तोता आके उनको बता देगा, भाई गार्डन में चक्कर मत काट, ये अपने पीछे 3 गली छोड़ के फ्लैट नंबर इतने में जाएगा, ठीक रहेगा। फिर तो तोतों से काम चल जाए यार। पर भारतीय जनता को कहानियों में रस आता है जी, तो फिर अपने लगता है कि नहीं नहीं हुआ ही है, तो कोई तोता आया है। इवन अपने किताबों में तोतों के नाम हो रहे। फलाने नाम का हीरामन नाम का तोता आया था। जैसे उसने आगे रतन सिंह को कहा होगा, हाय रतन सिंह, माई सेल्फ हीरामन, मैं आपको पद्मिनी के पास ले चलता हूँ, फॉलो मी। और रतन सिंह जी पीछे पीछे जा रहे हैं उसके। कहानियां हैं जी अपनी यूं बनाई हुई इधर उधर की, तो ये बन जाती है। लोगों को रस आते हैं ऐसी कहानियों में। हिस्टोरिकल एविडेंस नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल एविडेंस अपने पास ये है कि पद्मिनी पुगल की राजकुमारी है। कहाँ की राजकुमारी है? सोती सभ्यता के 2 केंद्र कौन से? सावनिया और पुगल। पुगल कहाँ पे? पुगल गडरी पदमणि तू रानी सिरमोड़ जैसलमेर जलम लियोन परणी गढ़ चित्तौड़। अपनी राजस्थानी कहानियां खूब सारी इस प्रकार की, उनके अंदर बाकायदा एविडेंस है अपने कि भाई पद्मिनी पुगल की थी। इतने सारे दोहे बने हुए हैं। अब वो पुगल 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 करते करते यूपी के किसी राइटर ने लिख दिया सिंहल। यूपी में एक राइटर हुए थे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन हुए थे? वो अपनी कविता में लिख गए और लोगों ने बाद में वहां से वो कविता उठा ली, कविता उठा के बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कविता लिखी थी पद्मावत। कौन सी? अब वो कविता लिखी गई है 1540 में। कब लिखी गई? पद्मिनी है 1303 की। और कहानी कब लिख रहे हो आप? 1500, 250 साल बाद। 240 साल हो गए। 240 साल बाद। तो 240 साल में पुगल को क्या बना दिया आपने?
बाकी ऐसा कोई लेना देना नहीं। लिख लो नीचे, लिखो 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर का रहने वाला था। यूपी में एक जगह पड़ती है जौनपुर, इसके ब्रैकेट में लिखना जौनपुर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने यूपी में कहां का रहने वाला था? जौनपुर। मलिक मोहम्मद जायसी ने, ये क्या लिखा है तूने? मलिक के बाद में आगे इसको